अस्सलामुअलैकुम सामीन। 24 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख शुरू हो चुकी है और 15 मई है। ख़बर का उन्वान है तुर्की में हो क्या रहा है। आपको पता ही है आज दिन में तुर्की में पार्लियामेंट और सदारती इलेक्शन हुए हैं। तैयब अर्दोगान का मुकाबला मामूली नहीं बल्कि बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ की जो हिज़्ब मुखालिफ अपोजिशन जो पार्टियाँ 6 हैं, सब की सब उन्होंने अपना मुश्तरका उम्मीदवार एक खड़ा किया है। तो तैयब अर्दोगान का 6 अपोजिशन पार्टियों से मुकाबला है। फ़िलहाल जो कुछ हो रहा है, गैर मुसद्दक़ा इत्तला ये है कि गिनती में तैयब अर्दोगान आगे चल रहे हैं। अब नतीजा क्या होने जा रहा है वो आपको बतला दूँ। कुछ कानून तुर्की के ऐसे हैं कि रात के 9 बजे तक तुर्की में कोई ऐलान इंतखाब का नहीं किया जा सकता है। हमारे मुल्क के हिसाब से तुर्की में अभी तकरीबन 8 बजे हैं और अभी 1.5-2 घंटे में इन तकरीबन 12:30 बजे या 1 बजे तक नतीजा आ सकता है। उस वक्त तक अगर कुछ आ गया और मुसद्दक़ा इत्तला मिल गई तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर बुलेटिन जारी करेंगे। अभी तक जो हमारे सामने इत्तला है वो तैयब अर्दोगान आगे चल रहे हैं। आप भी दुआ करें। वजह उसकी ये है कि 2023 चल रहा है जिसमें बहुत सारे ठेके मगरबी ममालिक के पूरे हो जाएंगे। इसलिए तैयब अर्दोगान का जीतना मिल्लत इस्लामिया के क़याम के लिए, इस्तिहकाम के लिए, बका के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितनी मगरबी ताकतें हैं, तागूत वक्त हैं, जो सहूनी ताकतें हैं, उन सब का दायरा इख्तियार इस वक्त ये है कि जहाँ जिसी कोशिश हो रही है वो तैयब अर्दोगान को हराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो तुर्की आवाम है, बताया जा रहा है कि वो अपने महबूब नेता, महबूब लीडर तैयब अर्दोगान के साथ हैं। बहरहाल कुछ तस्वीर हम मौके की पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सही मानों में कोई ऐसी पाएगी इत्तला नहीं मिल रही जिसको हम कह सकें कि ये मुसद्दक़ा इत्तला है। ताहम चुनाव हो चुके हैं, गिनती उनकी जारी है और रात के 1 बजे तक ऐलान, कोई मुसद्दक़ा ऐलान आ सकता है। आप सब दुआ करें।